It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. उस पर देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की दूसरी बरसी का दिन था और बरसी के मौके पर इज्तिमा का माहौल इंतहाई सोगवार और जज्बाती था। पीपल्स पार्टी के कारकुनान हो, रहनुमा हो या खुद आसिफ अली जरदारी साहब, उनका जज्बाती होना कतई फितरी बात है। तो पहली बात तो हमें उस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। भुट्टो ख़ानदान में जो शोहदा हैं, अगर उनके सिलसिले को अगर हम सामने रखें तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये यकीनन एक इंतहाई जज्बाती तकरीर थी, इंतहाई जज्बाती खिताब था और उन्होंने अपने इस खिताब में जो जाहिर है कि उनके दिल में अगर कुछ वसवसे हैं, खदशे हैं, उनका इजहार किया है। हम ये समझते हैं कि मुल्क की सलामती, कौमी इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के हवाले से सदर ममलकत का ये बयान या उनके ये ख्यालात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। हमें उन्हें बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम वो क्या सियासी हिकमत अमली इख्तियार करें और सियासी मफाहिमत को किस तरह आगे बढ़ाया जाए कि अगर इन खदशों या वसवसों के महरकात हैं तो उनको समझा जाए और अगर ये वसवसे और खदशे बेबुनियाद हैं तो इसके नतीजे में जो ये बात की जा रही है कि कोई सियासी तूफान आएगा, तो ये हम सारी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि उसको हम किस तरीके से उन खदशात को और वसवसों को दूर करें और वो जो एक जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए हमारी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है तमाम सियासी जमातों की, हम उसको अदा करें। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि एमकेएम एक जमहूरियत पसंद जमात है और जमहूरियत का जारी रहना ही मुल्क और कौम के मफाद में हमारी, तो ये बड़ा एक लाउड और क्लियर मैसेज है जो एमकेएम इस मौके पर देना चाहेगी। और हम इस बात को इंतहाई खुशाइन समझते हैं कि सारे खदशों वसवसों के इज़हार के बाद भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खपे के अज़म का अदा किया है। ये इंतहाई खुशाइन बात है और हम इसका खैर मकदम करते हैं। फारूक सत्तार साहब, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा अपनी तकरीर में कि जमहूरी तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? किन अनासर की जानिब इशारा है? उन्होंने मुख्तलिफ अनासर को मुखातिब तो किया लेकिन उनकी वजाहत नहीं की। देखिए, ये अवाम तो रहेगा ही, जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ही बता सकेंगे कि वो किन किन अनासर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरी तारीख है वो भी जो है वो एक इस तरह की साजिशों से भरी हुई है कि जिसके जरिए से जो है वो किसी भी मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जाता है या जो है वो फिर उसकी बसात को लपेट दिया जाता है। तो वो एक माजी भी उनके सामने है और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद वहाँ पर मदफून है गड़ी खुदा बख्श में और नौडेरों में ये जलसा हो रहा है, वहाँ आसिफ अली जरदारी साहब के अपने बच्चे मौजूद हैं, उनके और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बच्चे वहाँ मौजूद हैं, उनके जज्बाती कारकुनान और रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है वो जज्बाती उनका वो है जो कि ये सारी पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरी तारीख है जिसमें ये साजिशों का सिलसिला रहा है, यकीनन वो पस मंजर भी जो है वो हमें सामने रखना चाहिए और उसी पस मंजर में शायद उन्होंने ये बात की है। तो हम अगर उनके इमोशंस को या उनके जज्बात को अगर एक तरफ रखें और जो बातें उन्होंने की हैं अगर उसको हम लें और उसमें ये देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम ऑड्स के बावजूद, तमाम नामसाइल हालात के बावजूद कोशिश की है कि वो अवाम की खिदमत करे, जमहूरियत को मुस्तहकम करे और उसके लिए उनके पास जो है वो एक पीपल्स पार्टी की एक सियासी तारीख भी है। तो अगर हम उन सारी चीज़ों को मिलाएं तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ये देखें कि इस पे पॉलिटिकल स्कोर गेम जो है वो इस पर स्कोरिंग करने की बजाय या सियासी स्कोर करने की बजाय ज़रूरत इस बात की कि जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए और सियासी इस्तेहकाम के लिए और जो है वो जमहूरियत को हर हाल में जारी रखने के लिए हम हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
फारूक सत्तार साहब, सदर आसिफ जरदारी ने अपनी मुख्तलिफ अचीवमेंट भी इस दौरान गिनवाई। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड 19 साल बाद वो ला रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी है उनकी। आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का भी जिक्र किया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये उनकी वाकई बड़ी अचीवमेंट्स हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, जाहिर है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है, और ये जो सारी चीजें हुई हैं इस पर तो जो भी जब गिलगित बल्तिस्तान का पैकेज आया हमने उसका भी खैर मकदम किया था। NFC का अवार्ड हुआ और कई सालों के बाद एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत ने अवार्ड दिया, तो उसमें जो चारों वज़राए आला हैं बशमूल पंजाब के शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें थी उसका भी हमने खैर मकदम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें बिल्कुल अपनी जगह हैं, और आगे जो और देरीना मसाइल हैं सियासी इस्लाहात के हवाले से, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है, 70वीं तरमीम में तरमीम करके जो है वो उन शिकों को ख़त्म करना जिसके ज़रिए से सदर के इख्तियारात दोबारा वज़ीर आज़म और पार्लियामान को दिए जाएं, तो ये भी वो चीज़ें मैं समझता हूँ इक़दाम जिनको जितना हम जल्दी इख्तियार करेंगे उतना जो है वो हम जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे। तो ये सारी बातें अपनी जगह हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छे इक़दाम हैं, और आगे जो कुछ करना है वो भी बहुत अरसे से हमारी जिम्मेदारी है, और हमें जो है वो जो इस वक्त जो चीजें हमें करनी है वो भी हमें जल्दी करनी चाहिए। फारूक सत्तार साहब, आपने कहा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कल आपकी सदर साहब से मुलाकात हुई है, और MQM का एक स्ट्रॉन्ग मुतालबा ये भी रहा है कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से भी आप लोग वक्तन फवक्तन मुतालबा करते रहे हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई बात हुई है उनकी? इस हवाले से कोई पेशरफ सामने आ सकती है मुस्तकबिल में? देखिए, आनी चाहिए, क्योंकि आईनी इस्लाहाती कमेटी 70वीं तरमीम पे भी काम कर रही है और सूबाई खुद मुख्तारी पे भी, और जाहिर है कि सूबाई खुद मुख्तारी पर ये जो है वो एक लंबी बहस और गुफ्तगू हो रही है, और उसमें थोड़ा सा वक्त भी लग रहा है जो कि जरूरी भी है। तो हमने ये ब्लैंक चेक भी आसिफ अली जरदारी को दिया है, सदर ममलिकत को दिया है, कि वो अगर चाहें तो हमारी तरफ से 18वीं तरमीम जो है वो सिर्फ 70वीं तरमीम के हवाले से वो पार्लियामान में लाएं और उसे मंजूर कराएं। हम उनके साथ हैं, और लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी के लिए भी जो है वो कौम को एश्योरेंस दें कि वो भी 23 मार्च से पहले जो है वो उसका भी फैसला कर लिया जाएगा, और 23 मार्च से पहले सूबाई खुद मुख्तारी का बिल भी पार्लियामान में मुतारिफ हो जाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू करने का।